प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है आज के दिन के लिए। और रविवार की सुबह में इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से एक बार फिर से हम आपके बीच में आए हैं ताकि परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। अगर परमेश्वर के विषय में अगर हम जानें तो कलाम कहता है कि परमेश्वर की दया सदा की है और उसने जो हम पर दया करी है ये इस तरीके से हुआ कि जब हम गुनाहों में थे तब उसकी दया मेरे और आपके जीवन पे हुई। तो आइए क्यों ना मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें और उसके और करीब चलें और उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो मेहरबान है और उसकी वजह से मेरी और आपकी ज़िंदगी आज आबाद है। हमारा बड़ा मेहरबान, खुदा है हमारा बड़ा मेहरबान। दर्द और उल्फत का है आसमान, ओ हमें बारहा माफ करता है वो, हमें बारहा माफ करता है वो। भले हमें होती है कहीं खामियां, खुदा है हमारा बड़ा मेहरबान, खुदा है हमारा बड़ा मेहरबान। उसकी मोहब्बत की कोई मिसाल हमेशा रहे उसके कुदरत जलाल। ना उसकी मोहब्बत की कोई मिसाल हमेशा रहे उसके कुदरत जलाल, हमेशा रहे उसके कुदरत जलाल। दुनिया में ज़ाहिर उसी के अमान, है दुनिया में ज़ाहिर उसी के अमान। गवाही ये देते हैं उसके अमान, ओ खुदा है हमारा बड़ा मेहरबान, खुदा है हमारा बड़ा मेहरबान। इंसान से यूं मोहब्बत करे जैसे बाप बच्चों से उल्फत करे। वो इंसान से यूं मोहब्बत करे जैसे बाप बच्चों से उल्फत करे, हो जैसे बाप बच्चों से उल्फत करे। वो कमजोर इंसान को है जानता, वो कमजोर इंसान को है जानता, तभी तो वो हर दम इनायत करे। ओ खुदा है हमारा बड़ा मेहरबान, खुदा है हमारा बड़ा मेहरबान। दर्द और उल्फत का है आसमान, ओ हमें बारहा माफ करता है वो,
मेहरबान खुदा है हमारा, बड़ा मेहरबान खुदा है हमारा, बड़ा मेहरबान। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं और आप प्रभु की इबादत करने के लिए मौजूद हैं, और मैं समझता हूं कि आपको अच्छा लगता होगा जब आप वचन सुनते होंगे, और आपको लगता होगा कि हाँ, ये वचन मेरे लिए है। और कई बार लोग मुझसे फ़ोन करके कहते हैं कि आपने हमें जो वचन इस बार दिया वो वचन मेरे जीवन में काम किया है। और बहुत से लोग धन्यवाद देते हैं, बहुत से लोग आर्गुमेंट्स करते हैं, बहुत से लोग कुछ प्यार की भाषा भी बोलते हैं। और ये सब चीज़ें इसलिए अच्छी हो रही हैं कि बीज को बोया जा रहा है, और ये बीज अच्छी भूमि में जा रहा है तो फल ला रहा है। और अगर ये बीज कुछ ऐसी भूमि में भी जा रहा है जो उपजाऊ नहीं है लेकिन वहाँ काम कर रहा है, और वहाँ से लोग सवाल पूछते हैं, और जब उनको जवाब मिलता है तो वाकई वो लोग कहते हैं कि हाँ, हमारे मन के मुताबिक आज जवाब मिला है। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं और आप जो यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, मैं और आप प्रभु की इबादत करने के लिए, ये उसका कर्म है, ये उसकी तरफ से है। नहीं तो आप देखिए, इस बार आपने बहुत सुना होगा कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुझे और आपको प्रभु ने मौका दिया है कि मैं और आप उसकी इबादत करें, उसकी वचन को सुने और अपने जीवन से हम प्रभु को महिमा दें। मुझे यकीन है कि आप परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे होंगे, मुझे यकीन है कि आप शिक्षा को ग्रहण कर रहे होंगे, और ऐसे ही आप शिक्षा को ग्रहण करते जाइए और प्रभु में आगे बढ़िए। आज एक और नई शिक्षा जो आपके जीवन को बदल देगी। कई बार लोग मेरे पास सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में तरक्की क्यों नहीं हो रही है, हमारे बच्चे क्यों बहुत अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। कई बार लोग हमारे पास आके पूछते हैं हमारे बीमारी क्यों बनी रहती है, हम बहुत समस्याओं में क्यों बने रहते हैं। बहुत बार लोग मेरे पास आके पूछते हैं कि ये समस्याएं मेरे जीवन में क्यों बनी हुई हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा जवाब है जो आप अपने जीवन में लागू करके पूरा कर सकते हैं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि भैया ऐसा है कि आप कुछ ऐसी संदेश दीजिए जिससे हमारे जीवन में तरक्की आए। तो आज का संदेश आपके जीवन में तरक्की का कारण बनेगा। बाइबल में लिखा है, यदि आप यिर्मयाह की किताब पढ़ेंगे और उसका 2 अध्याय 14वें पद को पढ़ेंगे, वहां पर आप देखने पाएंगे, वहां पर पूछा जा रहा है क्या इज़राइल दास है। पूछा जा रहा है कि क्या हम और आप जो इज़राइली रूप से प्रभु यीशु में, जहां इज़राइल की बात होती है वहां परमेश्वर के लोग की बात होती है, और ये पूछा जा रहा है क्या वो दास है, और फिर क्यों लूटा गया। आज मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा कि मेरी और आपके जीवन की तरक्की क्यों नहीं हो पा रही है, और तरक्की क्यों नहीं होने का मुख्य कारण यह है कि हम अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस बात को आप आज निगेटिव मत समझिएगा। अब आप पूछेंगे कहीं बाइबल में लिखा है? अगर आप मेरे साथ निकालें निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़िएगा, ये 10 हुक्म में एक हुक्म है, और वो हुक्म है तू अपने माता पिता का आदर करना। और उसके आगे लिखा है जिससे जो देश परमेश्वर तुझे देने वाला है, लिखा है देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जो देश परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है उसमें बहुत दिन तक रहने पाने का वादा है, लेकिन उससे पहले एक हुक्म है जो आपको करने की जरूरत है, अपने माता पिता का आदर करना। मेरे प्यारे मित्रों, मेरी जीवन काल की सेवकाई में मैंने देखा बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और सवाल कहते हैं, भैया हमारा लड़का हमारी नहीं सुनता, हमारी बेटी हमारी नहीं सुनती, हमारी बहू हमारी नहीं सुनती, हमारा दामाद हमारी नहीं सुनता। और बहुत बार लोग कहते हैं भैया हमारी कोई नहीं सुनता, अब हम बुढ़े हो गए इसलिए कोई हमारी नहीं सुनता। मेरे प्यारे मित्रों, जो लोग नहीं सुन रहे हैं वो अपने आप को खुद धोखा दे रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिस देश में परमेश्वर तुझे रखने को है, अगरचे तू अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहा है तो वहां नहीं रहने पाएगा। अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है, अगर आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, उसका मुख्य कारण है कि आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। आप उसको हो सकता है बुजुर्ग समझते हो सकता है आप समझते हो अब ये हमारे लिए बोझ है, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों बाइबल पढ़िएगा। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने 30 साल अपने माता पिता के साथ रहकर ये प्रैक्टिकल करके मुझे और आपको दिया कि वो ओबीडिएंट था, वो आज्ञाकारिता था। एक कारपेंटर का
काम करने वाला उसका पिता उसके साथ बढ़ई का काम प्रभु यीशु मसीह भी करता था मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए कि वो दिखा गया कि वो आज्ञाकारता है। और आपको मालूम है सिर्फ यही नहीं, लेकिन सलीब पर जब उसको सलीब पर चढ़ाया गया उस समय में भी उसने अपने माता का सारा इंतजाम करके यूहन्ना के हाथ में करके गया। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सेवकाई करने निकलते हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर किसी और जगह चले जाते हैं। बहुत से लोग सेवकाई करने मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं भैया हम सेवकाई करते हैं और हम फलाने देश के फलाने शहर के रहने वाले हैं और हम सब कुछ छोड़कर इस शहर में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। अरे बेकार है आपकी सेवकाई। आप माँ बाप को छोड़कर अगर आप किसी दूसरे शहर में प्रभु की सेवकाई करने आए हैं और उनका आपने सही प्रबंध नहीं किया है तो यह आपकी सेवकाई से प्रभु को कोई मतलब नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, जो सेवकाई उसने आपको करने को सौंपी है, अपने माता पिता का आदर करना, आप उसको छोड़कर किसी दूसरे शहर में दूसरे के घरों में जाकर आप उनको शिक्षा माता पिता के आदर करने की दे रहे हैं। पहले आपको शिक्षा की जरूरत है। और बाइबल में लिखा है, यह संदेश यिर्मयाह की किताब में भी था और यिर्मयाह किताब उसके 2 अध्याय के 8वें पद में यही संदेश था। और यह संदेश क्या था कि याजक मेरी नहीं सुनते हैं। याजक जो मुझे जानते हैं, मेरे चरवाहा हैं, वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घरों में जाकर प्रभु का वचन प्रचार कर रहे हैं, रहते दूसरे शहर में हैं, दूसरी जगह पर से उनका परिवार है, लेकिन सब कुछ छोड़कर वो प्रभु की सेवकाई करने दूसरे शहर में आए हैं और उन सब में माँ बाप को भी असहाय छोड़कर आए हैं। आपको मालूम है, एली के 2 बेटे थे और दोनों लुच्चे लफंगे थे। वहां पर एली के दोनों बेटों का कोई भी मिसाल नहीं दिया गया, लेकिन बाइबल बताती है सैमुअल का मिसाल दिया गया, क्योंकि सैमुअल को मालूम था कि ये हुक्म है प्रभु का कि अपने माता पिता का आदर करना। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत बार लोग दोष दूसरे को दे देते हैं। कई बार अपने लोग पत्नी को दोष देते हैं, भैया हम क्या बताएं, शादी हुई और पत्नी के कहने पर हम अलग हो गए। आप पत्नी के कहने पर अलग हुए, क्या वो चीजें आप नहीं सोच सकते हैं जो माँ बाप ने आपके लिए करी हैं? जब आप उसके पेट में थे उसने कैसे आपको संभाल के रखा, जब आपको उसने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, आपको उसने पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया, और आज जब उसको आपकी जरूरत है आप उसको छोड़कर किसी दूसरे शहर में या दूसरी जगह पर रहने लगे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज उन्नति का जो आपका कारण है वो ये कि अगर आप माता पिता का आदर कर रहे हैं, और अगर आपकी उन्नति नहीं हो रही है तो उसका मुख्य कारण है कि आप उनको रुला रहे हैं। आपके माँ बाप अगर रो रहे हैं, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल पढ़िएगा, बाइबल में लिखा है, जो अपने माँ बाप को तुच्छ जानता है वो मार डाला जाएगा। जो कोई अपनी माता पिता का बुरा करे वह मार डाला जाएगा, और जो कोई उसे तुच्छ जाने वो मार डाला जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगरचे मैं और आप मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय 4 पद को पढ़ रहे हैं और वहां पर लिखा है, जो कोई अपने माता पिता को तुच्छ जाने और उसका आदर नहीं करे वो मार डाला जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार हमने और आपने देखा होगा कि बहुत बार हम आत्मिक तौर से मर जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जगह जगह जाकर अपने हाथों को फैला रहे हैं, उसकी वजह है कि हमने अपने माता पिता को छोड़ दिया। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, देखिए एक जानवर के पीछे भी उसके बच्चे चलते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, चाहे कुछ हो जाए, एक जानवर जो कई बार गधा या बैल कहलाया जाता है वो भी अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन कई बार मैं और आप अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। इसलिए समस्याएं और विपत्ति जो मेरे और आपके पास है वो इसीलिए है। आपको मालूम है, व्यवस्था विवरण किताब उसके 6 अध्याय के 2 पद में लिखा है कि जो शिक्षा आज मैं आपको दे रहा हूं, अपने माता पिता का आदर करना, यही शिक्षा उस समय दी। और वो शिक्षा क्या थी? उसने कहा कि अपने बेटे, पोते और परपोते को भी सिखाना कि वो अपने माता पिता का आदर करें। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप चाहते हो आपके जीवन में तरक्की हो, अगर आप चाहते हो आप सरफराज हो, अगर आप चाहते हो आप जिस जगह पर कदम रखे वो जगह आपकी हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपको सारी दुनिया में खुशी मिल जाए, तो उससे पहले आपको काम करना पड़ेगा कि आपको अपने माता पिता का आदर करना पड़ेगा। उनको तुच्छ नहीं जानना है। हाँ, ये जरूर है कि अभी तक उन्होंने आपको कमा के खिलाया, लेकिन अब आपकी बारी है आप उनको कमा के। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, अगर आप दुआ कर रहे हैं, अगर आप जगह जगह उपवास कर रहे हो, अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे, बेकार है, आपको बाइबल पढ़ने का कोई हक नहीं है। लेकिन अगर आप प्रभु की इस 10 हुक्म में इस हुक्म का पालन कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आप पर आशीष उड़े लेगा, प्रभु आपको बरकत देगा, प्रभु आपको सरफराज करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत से लोग मेरे पास आकर बहुत सवाल करते हैं। सवाल का एक ही जवाब है, प्रभु के हुक्म को मानो। और 10 हुक्म में ये एक हुक्म है, अपने माता और अपने पिता का
आदर करना। और अगर आज आप तैयार हो इस बात के लिए कि अपने माता पिता का आदर करेंगे, हाँ ये जरूर है, हो सकता है उनके पास जमीन जायदाद ना हो, हाँ ये जरूर है, हो सकता है उनके पास पैसे ना हो, हाँ ये भी जरूर है कि उनको पेंशन ना मिलती हो, हाँ ये भी जरूर है कि उनके पास कुछ ना हो, लेकिन ये तो जरूर है कि आज जो आप अपने कदमों पर, अपने पांव पर खड़े हैं, ये उनकी वजह से है। और अगर आप उनके इन बातों को ना ध्यान करके सोचते हो कि हम तो अब पैदा हो गए, अब हमारे पास सब कुछ हो गया, इनको किसी अनाथ आश्रम में डाल दो, इनको घर से बाहर निकाल दो, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बाइबल में लिखा है मार डाले जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा। और बाइबल में लिखा है जिस देश में तुम्हें रहने के लिए, उसमें तुम लंबी उम्र नहीं रह पाओगे, लेकिन अगर आदर करोगे तो लंबी उम्र रहोगे। आइए दुआ करें। सबसे सही और सच्चा संदेश ये है, अगर आप प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को लेकर अलग रह रहे हैं और आपने माँ बाप को छोड़ रखा है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इस सेवकाई से कोई फायदा नहीं है। सेवकाई से जब फायदा है जब आप अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ बैठकर प्रार्थना करें, उनकी सेवकाई करें, उनकी किए गए कामों पर उनको अपना आधार माने, अपना फर्ज निभाएं। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मैं तेरा शुक्र करता हूं इस शिक्षा के लिए जो तूने 10 हुक्म में एक ये भी हुक्म दिया है। प्रभु यीशु, हम सब मिलकर आपकी सेवकाई में अपने जीवन को दे सके, साथ ही साथ अपने माँ बाप की भी सेवा करें। प्रभु ऐसी बुद्धि ज्ञान से हम सबों को परिपूर्ण करना और अपनी महिमा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना कि हम प्रभु की सेवकाई करते, जो वो कहेगा उसको हम पूरा करेंगे। प्रभु ऐसा हम सबों को बुद्धि ज्ञान देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।